धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे कि इस देश को किसने कब क्या दिया, क्या अच्छे परिणाम हुए, क्या दुष्परिणाम हुए। तो भारत में श्रवण संस्कृति ने समूचे वर्ण को ज्ञान और विज्ञान दिया, दुखों से मुक्ति दिया। 500 बुद्ध हुए, 27 बुद्ध हुए, 28 में बुद्ध तथागत हुए, 24 जैन तीर्थकर हुए। अर्थात ये सभी के सभी लोगों ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोक हिताय लोक सुखाय की बात की और कभी भी करुणा और मैत्री से बाहर नहीं गए, कभी भी अहिंसा से बाहर नहीं गए। फिर क्या हुआ कि इस देश में गुनाह पनपने लगे, अपराध पनपने लगे, ठगी पनपने लगी, धूर्तता पनपने लगी। तो 7वीं सदी तक भारत श्रमण संस्कृति का राष्ट्र बना रहा और 7वीं सदी के बाद विकार पैदा होने लगा। 8वीं सदी में शंकराचार्य इस देश को गुमराह करने का काम किया, बुद्ध के स्थानों का विद्रूपीकरण करने का काम किया, साहित्यों को विद्रूपीकरण करने का काम किया, स्थानों का। अर्थात शंकराचार्य भारत का श्रवण संस्कृति का, भारत को गुमराह करने का, समूचे वर्ण को गुमराह करने का, अंधकार में डालने का सबसे बड़ा श्रेय शंकराचार्य को जाता है। और इसने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया, भय भ्रम भ्रांति भावना भाग्य भरोसा भक्ति भगवान स्वर्ग नरक पाप पुण्य आत्मा परमात्मा वरदान श्राप का, ये इसी की कड़ी यहीं से शुरू हो जाती है। तो भारत का अगर सबसे दुर्गुणी व्यक्ति था, भारत की अस्मिता को खत्म करने वाला था, वह शंकराचार्य था। और शंकराचार्य ने एक मल्लों की टीम लिए रहता था, 10, 15, 25, और बिहारों में जा कर के अखाड़ा बना करके उसके मल्ल लड़ने लगते थे। हट्टे कट्टे पहलवान होते थे, वहीं अखाड़ा बना के लगने लगते थे। 2, 4, 10 दिन रहा और इसके बाद फिर बिहारों में कब्जा कर लेता था। ये उसकी प्रक्रिया। और फिर वहां उसके टोटल नियम बदल दिए। तो पूरे के पूरे राष्ट्र में शंकराचार्य ने यहाँ से गंदगी डालना शुरू किया और धीरे धीरे विद्रूपीकरण करते करते नष्ट होते होते आज ये स्थिति में पहुंच गया कि 1955 में सत्ता कर रहे लोगों ने भारत के बहुसंख्यक वर्ग उनको जो है हिंदू कह दिया, बौद्ध और जैन को हिंदू की शाखा बना दिया। गुमराह कर रहे लोगों ने हिंदू धर्म को पुराना बता दिया। सारा का सारा मौर्यों की शौर्य गाथा को, बुद्धों की गाथा को पेस्ट करके काल्पनिक पात्रों में काल्पनिक कहानियों का इतना बड़ा जखीरा खड़ा कर दिया, इतना बड़ा जखीरा खड़ा कर दिया, सत्य से लोग अनजान हो गए और लोग पशुवत जीवन जीने लगे। मनुष्य, वनस्पतियों, पशु पक्षियों का इतना दमन हुआ, इतना दमन हुआ, जल स्रोतों का इतना दमन हुआ, सबसे बड़ा दमन हुआ। तो वह जो
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोक हिताय लोक सुखाय का काम करने वाले तमाम महापुरुष का जो धीरे धीरे आंदोलन चला, चाहे कबीर हो, नानक हो, दादू लाल हो, रविदास हो, चाहे बाबा साहब हों, और इन सब महात्मा फूले हों, माता सावित्री बाई फूले हों, गाडगे हों, और इन सभी लोगों ने एक छटपटाहट महसूस की। और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने प्राचीन संस्कृति की खोज की, इसलिए सबको ये जानना आवश्यक है, इतिहास खंगालना आवश्यक है, क्या वास्तविक है क्या अवास्तविक है, क्या है कि हम जिस तरह में हमारे अभ्यास में याद आता है, आदत में ढल जाते हैं, वही हमको अच्छा लगने लगता है। शराब पीते हैं, धीरे धीरे शराब पीने में जब अभ्यस्त होते हैं, शराब ही हमारी जैविक जीवन शैली होती है। व्यायाम करते हैं, व्यायाम हमको अच्छा लगने लगता है, व्यायाम में अभ्यास हो जाता है, व्यायाम ही हमारी जीवन शैली होती है। हम हिंसा करते हैं, हिंसा करने का काम धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं, वही हमारी जीवन शैली, वही हमको अच्छा लगने लगता है। तो अगर हम इन सबसे बाहर निकल करके और वास्तविकता को जानने के लिए हमारे मन में यदि तर्क करने की क्षमता पैदा हो जाती है, वास्तविकता जानने की क्षमता पैदा हो जाती है, तो निश्चित रूप से हम सत्य को जान सकते हैं, वास्तविकता को जान सकते हैं। और जब हम वास्तविकता को जानेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी कपोल कल्पित ग्रंथ, इतने कपोल कल्पित देवी देवता, इतने कपोल कल्पित बहुत सारी चीज़ें कॉपी करके बहुत सारी चीज़ें मनमानी, इस तरह से धर्म ग्रंथों का नाम दे दिया गया। तो यहाँ पर मुस्लिम शासकों का प्रादुर्भाव हुआ, तमाम लोगों को बुलवा बुलवा करके तमाम लोग यहाँ शासन किए। और किए क्यों? क्योंकि समूचा का समूचा यहाँ का जो आम जनमानस था उसको अंधकार के गर्त में इस तरह से ढकेल दिया गया, अज्ञानता के अंधकार के गर्त में इस तरह ढकेल दिया गया कि वह पशुवत जीवन जीने लगा, और आज भी जी रहा। तो जब तक हम वास्तविकता को नहीं जानेंगे और इससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करेंगे, हम त्रिशरण को नहीं जानेंगे, पंचशील को नहीं जानेंगे, अष्टांगिक मार्ग को नहीं जानेंगे, चार आर्य सत्य को नहीं जानेंगे, दो अतियों को नहीं जानेंगे, क्योंकि ये सुखी होने के फार्मूले हैं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु, सदा सुखी हो।